गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग को पीछे वाले वीडियो में बोला गया था कि आप लोग ग्राफीय विधि वाला क्वेश्चन और विलोपन विधि वाला क्वेश्चन, प्रतिस्थापन विधि वाला क्वेश्चन जो नहीं आपसे बना है, नहीं सोल्व हुआ है, स्टूडेंट फ्रेंड आलोक प्रकाशन भारतीय वन किसी भी बुक से वो हम तक भेजें, लेकिन आपने ऐसा काम नहीं किया। मैं आपको इंतजार किया और फिर मैं आज आपके सामने बीजगणितीय विधि से बताने जा रहे हैं, है ना। बीजगणितीय विधि से जानने के लिए आप लोग को बीजगणितीय विधि को ही बोलते हैं ब्रज गुणन विधि। ब्रज गुणन विधि यानी बीजगणितीय विधि। तो विद्यार्थी जी, इस विधि से आप लोग को हल कैसे करना है इसके बारे में बताया जाएगा। देखिएगा, मैं बता रहा हूं। ब्रज गुणन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल। देखिए कैसे हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल ब्रज गुणन विधि द्वारा करते हैं। तो आप विद्यार्थी जिस प्रकार से ग्राफीय विधि में एक क्वेश्चन में दो समीकरण होता था, उसी प्रकार से विद्यार्थी इसमें भी दो समीकरण रहेगा। उस दोनों समीकरणों से सबसे पहले आप लोग को यह जान लेना है कि वह अद्वितीय हल वाला समीकरण है या नहीं। ये जान कोई भी विधि से हल करने के लिए, चाहे प्रतिस्थापन विधि हो, तुलनात्मक विधि हो, ब्रजगुणन विधि हो या कोई भी विधि हो, यदि हल कहेगा एक्स वाई का मान ज्ञात करने के लिए कहेगा, दो चरों का मान ज्ञात करने के लिए कहेगा, तो उसके लिए अद्वितीय हल होना अनिवार्य है। याद रखिएगा कि इस विधि से हल करेंगे तो क्या क्या चाहिए। आपने विलोपन विधि से हल करने के लिए प्रयास किया तो क्या क्या चाहिए, तो आपने देखा वो सारा रूल नियम। यहां पर भी वो सारे रूल नियमों को फॉलो करना है। वो वाला नहीं, ये वाला, इसका अलग रूल है। तो सबसे पहला बात होना है इसमें कि समीकरण का हल अद्वितीय हो। पहला क्या हो रूल में, समीकरण का हल अद्वितीय हो। अद्वितीय का मतलब A1 बटे A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बटे B2। इसको फॉलो करेगा तभी वो अद्वितीय हल कहलाएगा। तो इस बात को जान लेना पड़ेगा पहले कि अद्वितीय हल है या नहीं। यदि अद्वितीय हल रहेगा तब इस विधि हम लोग हल करेंगे, अन्यथा नहीं। दूसरा रूल इसका है कि दोनों समीकरणों से गुणांक को साफ साफ लिख ले। दोनों समीकरणों के गुणांक को लिखे, है ना। गुणांक A1 का मान, B1 का मान, C1 का मान और A2 का मान, B2 का मान और C2 का मान, सबका मान निकालने हैं। समझ रहा? A1 का मान कितना आएगा, B1 का मान कितना आएगा, C1 का मान कितना आएगा, A2 का मान कितना आएगा, B2 का मान आएगा, ये C2 इस समीकरण 1 से लिखना है। समीकरण 1 से, और इसमें किससे आएगा, तो ये आएगा समीकरण 2 से। ये सब का मान निकाल लेंगे। A1 का मान, B1 का मान, C1 का मान, A2 का मान, B2 का मान, C2 का मान निकाल लेंगे और तब जांच करें। हो सकता है इस पॉइंट को आप जब नोट्स तैयार कीजिएगा तो इस पॉइंट को पहले लिख दीजिएगा और बेटर होगा। सही है बात को, क्योंकि पहले गुणांक लिखते हैं और तब जांच करते हैं। सही है विद्यार्थी, क्या नहीं लिखते? चलिए हम लिख देते हैं।
देखिए विद्यार्थी, इसको पॉइंट पहले बना दीजिएगा, इसको पॉइंट दूसरा बना दीजिएगा। आइए इसको पहला बनाते हैं, इसको दूसरा बनाते हैं, कोई दिक्कत, अच्छा रहेगा। तो विद्यार्थी दोनों समीकरणों के गुणांक को लिखते हैं। गुणांक a1 b1 c1 का मान निकाल लेंगे, a2 b2 c2 का मान निकाल लेंगे। ये समीकरण 1 से इसका मान निकलेगा, इस समीकरण 2 से मान निकलेगा। और दूसरा पॉइंट क्या होगा विद्यार्थी जी? तो अब ये लिखा, क्या लिखे थे याद है? समीकरण का हल अद्वितीय, और इसी को बोलते हैं अविरोधी। अविरोधी समीकरण का हल अद्वितीय अविरोधी हो, मतलब a1 बटे a2 इक्वल टू नॉट b1 बटे b2। देखिए विद्यार्थी जी, इसको दूसरा पॉइंट बनाइएगा, है। तो विद्यार्थी जी इस चीज को याद है, समीकरण 1 और 2 देख रहा है, समीकरण 1 और 2 से मान निकाल लेंगे पहले बार, फिर उसको जांच कर लेंगे a1 बटे a2 और b1 बटे b2, तो वो हो जाएगा अद्वितीय हल। यदि पहला अनुपात और दूसरा गुणांक का अनुपात बराबर नहीं होगा तभी अद्वितीय हल होगा, यानी अविरोधी समीकरण होगा, और तभी उसका हल होगा। तो याद रहे कि ब्रज गुणन विधि से हल करने के लिए सबसे पहले गुणांक को निकालेंगे, फिर समीकरण की जांच करेंगे। यदि ऐसा होगा तब हम लोग x और y का मान निकालेंगे। देखिएगा, अब x और y के मान के लिए सूत्र लगाना पड़ेगा। देखिए विद्यार्थी ध्यान से, तीसरा बात में ब्रज गुणन विधि से, ब्रज गुणन विधि से चर राशि x, y का मान ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाए। देखिए सूत्र का प्रयोग कीजिएगा, जब समीकरण का रूप a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x b2y c2 इक्वल टू 0, तो x बराबर सूत्र लगाएंगे b1 c2 b2 c1 बटे a1 b2 a2 b1। देखो ऊपर में BC में BCA घटेगा, BC घटा BC और ये भी घटा ये भी, लेकिन 12 और इधर 21 होना चाहिए। इधर पहला में 1 2 तो इधर 2 तो 1, नीचे भी वही बात, 12 घटा 21, ये x का सूत्र लगाइएगा। और y बराबर c1 a2 c2 a1, नीचे सेम a1 b2 a2 b1। समझ रहे? ऐसा कब लगाएंगे? जब समीकरण में बराबर में 0 रहेगा, है ना विद्यार्थी जी? बराबर में 0 रहेगा, यानी पहला पद दूसरा पद तीसरा पद तीनों पद भाई एक ही ओर रहेगा, तब देखिए सूत्र ऐसे लगाएंगे। समझ रहा है विद्यार्थी जी? समझ रहे बात को? ध्यान, b1 c2 घटाओ b2 c1 बटे a1 b2 घटाओ a2 b1, है ना? c1 गुने a2 घटाओ c2 गुने a1 बटे a1 b2 घटाओ a2 b1। इस चीज को याद रहे विद्यार्थी जी।
समझिए इस बातों को, ध्यान में रहे। आगे इसको एक बार गौर से आप देख लीजिए। तो देखिए विद्यार्थी जी, आपने कि यदि A1 B1 C1 तीनों इधर रहेगा, A2 B2 C2 इधर रहेगा, तो ये सूत्र लगाएंगे। यदि ये दोनों उस साइड चला जाए C1 और A2, तो कुछ नहीं करेंगे, आगे ब्रैकेट दे, पहले ब्रैकेट दे देंगे, अब आगे माइनस लगा देंगे, ब्रैकेट दे देंगे, आगे माइनस लगा देंगे। समझ रहे बात को? देखिए मैं भी उस बात को लिखता हूं। ध्यान दीजिएगा, जब थ्योरी पढ़ाया जाए, रूल नियम बताया जाए, सूत्र समझाया जाए, तो उस बात को जरूर देखिएगा, जरूर समझिएगा, है ना। देखिए इसको आप लिखना है चौथा में, जब समीकरण का रूप A1 x B1 y बराबर C1 पहला में हो और A2 x B2 y बराबर C2 दूसरा में हो, तो x बराबर सूत्र लगाइएगा B1 C2 B2 C1 बटे A1 B2 A2 B1 12 अब आगे लग जाएगा माइनस खाली, और y बराबर भी वही चीज C1 A2 C2 A1 बटे A1 B2 A2 B1। समझ गया? इतनी बात को इसमें याद रखना है। यदि C उस साइड रहेगा तो माइनस के साथ सूत्र लगाएंगे, C इधर रहेगा तो हम लोग माइनस चिन्ह हटा देंगे। फॉलो कर लिया बात को? आइए हम आप लोग को एक्सरसाइज में ले चलते हैं, बहुत तहते दिल से, सभी बच्चे ध्यान से देखेगा। पहले क्वेश्चन 3.5 चैप्टर है, कहता है निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से किसका हल अद्वितीय है, किसका कोई हल नहीं है, और यह किसका परिचित रूप से अनेक हल है। जांच करना है विद्यार्थी कि किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, और किसका अनेक हल है, इसके बारे में जांच करें। तो बताए थे कि A1 बटे A2 इक्वल टू नॉट B1 बटे B2 रहेगा तो अद्वितीय होगा, यानी पहला बराबर दूसरा नहीं होगा, अद्वितीय हल होगा। यदि दो गो बराबर होगा तो कोई हल नहीं होगा, और तीनों बराबर हो जाएगा तो अनेक हल होगा। इस बात को मैंने पहले भी बताया था। अद्वितीय हल स्थिति में ब्रज गुणन विधि से ज्ञात करें। कहता जांच कर लें, इसके बाद बताइए कि क्या है। समझ रहा है विद्यार्थी? आइए मैं इसके बारे में पहले लिखता हूं। एक्सरसाइज हो गया है आपको 3.5 एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी बुक है, मैथ्स है विद्यार्थी, क्लास 10th। पहला क्वेश्चन में कहता है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, कौमा किसका अपरिमित
रूप से अनेक हल है, अनेक हल है अद्वितीय हल की स्थिति में, हल की स्थिति में उसे ब्रज गुणन विधि से, ब्रज गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। आइए विद्यार्थी, पहले जांच करना है कि अद्वितीय है या नहीं। आइए गौर कीजिएगा। समीकरण 1, समीकरण 2, पहले A1 B1 C1। पहला रूल यही था कि दो दिए गए समीकरणों से A1 B1 C1 निकाल ले। इसके आगे 1, इसके आगे -3, इसके आगे -3, A2 B2 C2, इसके आगे 3, इसके आगे -9 और इसके आगे -। देख लिया विद्यार्थी जी। अब दोनों को अनुपात करेंगे, इतना बटे इतना, 1/3। देखो A1 बटे A2, B1 बटे B2, C1 बटे C2, ये रूप है ना। A1 की जगह पर बाबू 1/3 बराबर B1 -3/-9, C1 -3/2। देख रहा है, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 कम 3 3 तिया 9, 1/3 इक्वल टू 1/3 इक्वल टू नॉट -3/2। देख रहा है विद्यार्थी। तो पहला और दूसरा, पहला दूसरा दोनों बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। क्योंकि अद्वितीय हल किसका होता है? जब पहला दूसरा बराबर नहीं होगा तब। यदि तीनों बराबर आता तो अपरिचित रूप से अनेक हल होगा। पहला या दूसरा बराबर नहीं होगा तब होगा आपको अद्वितीय हल। कौन होगा? अद्वितीय। यानी ये आया था 1/3, तो ये आता दूसरा, तब अद्वितीय हल होता। समझे? तो दो को बराबर आए तो लिखिएगा कोई हल नहीं, तीनों बराबर आए तब लिखिएगा अनेक हल होगा। और यदि पहला दूसरा बराबर नहीं आए तब अद्वितीय लिखिएगा और उसी में ब्रज गुणन विधि से हल कीजिएगा। तो आप इसको पहला को समझ लीजिए, मैं अगला बताता हूं। दोनों समीकरण निकाल लीजिएगा, A1 B1 C1 निकाल लीजिएगा, A2 B2 C2 निकाल लीजिएगा, पहला समीकरण से दूसरा समीकरण से। इसके आगे 1 तो 1, इसके आगे -3 तो -3, इसके आगे देख लिए आपको 3 तो 3, इसके आगे माइनस, इसके आगे -3, बैठा दिया गया। सर है बात को। अब इसी का 2 नंबर आइए। पहले आपको समीकरण को जांच करना होगा, समझ रहे हैं? जांच करने के बाद ही आगे का बात कीजिएगा। देखिए विद्यार्थी, इसका 2 नंबर क्वेश्चन, पहला का दूसरा है 2x y इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। समीकरण हुआ। आइए सेकेंड देख लेगा बाबू। सॉल्यूशन में चलते हैं। A1 B1 C1 2 1 5, 2 1 5, A2 B2 C2 3 2 8, 3 2 8। जहां पर कुछ नहीं रहेगा वहां 1 आ गया। अब जांच करेंगे।
A1 बटे A2 B1 बटे B2 C1 बटे C2 के रूप, ठीक है, यही रूप में 2/3 1/2 बराबर है नहीं। चलिए अब इधर जाने से कोई मतलब नहीं, जब शुरू में 2/3 है, ये 1/2 है, बराबर है नहीं, तो इसको आप लिखिएगा यह अद्वितीय हल है। अब अद्वितीय हल आया तब इसको ब्रज गुणन विधि से हल करेंगे। कौन विधि से? ब्रज गुणन विधि से हल। इसके लिए मैंने सूत्र बताया, देखो बराबर के उस साइड है, तो जब बराबर के उस साइड था तो माइनस के साथ लगाएंगे, B1 C2 B2 C1 बटे A1 B2 A2 B1, ये सूत्र था। देखिए ये यदि इस साइड रहता है 8 तो हम लोग यहाँ माइनस चिन्ह हटा लेते, ये x निकल जाएगा। इसके बाद फिर मैं y बराबर बताऊंगा, x बराबर B1 गुने C2 1 गुने 8 घटाओ B2 गुने C1 यानी 2 गुने 5 बटे A1 B2 2 गुने 2 A2 B1 3 गुने 1, देख रहा 8 घटाओ 10 बटे 4 घटाओ 3 -2 बटे 1, माइनस हो बाबू। अब 8 में से 10 घट गए तो -2 हो, अब प्लस होते तो x बराबर आ गए 2। अब y बराबर सूत्र लगाएंगे माइनस C2 C1 A2 C2 A1 बटे सेम A1 B2 A2 B1 A1 B2 मान बैठाएंगे, C1 का वैल्यू 5, A2 का वैल्यू 3, C2 का वैल्यू 8, A1 का वैल्यू 2, नीचे वही रहेगा 2 गुने 2 घटाओ 3 गुने 1 -15 घटाओ 16 बटे 4 घटाओ 3 बराबर -1 बटे 1 बराबर 1। तो आ गया आपका आंसर बाबू, x बराबर 2 और y बराबर 3, x बराबर 2 और y बराबर 1, सॉरी y बराबर 1 नहीं, x बराबर 2 और y बराबर कितना 1। देखिए 2 दूनी 4 अब y गया 1, तो 4 1 5, इसके जगह पर 2 3 दूनी 6, ऐसे जगह पर 1 दूनी 2 6 2 हो गया जांच। समझ रहा है बात को? आप यहां पर जांच कर सकते हो, उत्तर की जांच। देखिए उत्तर की जांच 2x प्लस y इक्वल टू 5, 2 गुने 2 प्लस 1 बराबर 5, तो 4 प्लस 1 बराबर 5, तो 5 बराबर 5 7 है नहीं। x का वैल्यू कितना निकाले हैं 2, तो 2 रखे x की जगह 2, अब y कितना निकाला 1, y वैल्यू 1, y 1 2 दूनी 4 1 5, दोनों बराबर है सब। पहला समीकरण में रखिए या दूसरा में रखिए, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका आंसर आया। पहले आप उतारने के समय इसको उतारिएगा, तब इसको लिखिएगा, यहां तक आइएगा, उत्तर जांच कर लीजिएगा। समझ रहे बात को? ध्यान से देख लीजिए इसको कैसे कैसे ना आया है। तो इस टाइप पर विद्यार्थी बहुत सारे इसमें क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बने आप बेहिचक पूछ सकते हैं, बिना कहे पूछे। किताब कोई हो, भारतीय बनो, एनसीईआरटी हो, आलोक हो, जो भी आपके पास सूखा रूखा भूखा जो भी है उन सभी बुक से पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना है, फिर अगले दिन हम लोग इसी चैनल पर मिलेंगे। तब तक सभी विद्यार्थियों को जय हिंद।